आइए देखते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए ये एक्ट। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम जानते हैं कि क्रिसमस एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का त्योहार है, बिग फेस्टिवल है और पूरी दुनिया में इसे लोग मनाते हैं और जो नहीं भी बिलीव करते वो भी मनाते हैं। लेकिन ये दुनिया के अलग अलग त्योहारों की तरह वो त्योहार नहीं है कि इसे बिना समझे मनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा विषय है इस दुनिया के ऊपर। क्रिसमस, इसको क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस दुनिया को बनाया क्यों गया, ये दुनिया क्यों बनी, और जब दुनिया बनाई गई तो इसके पीछे दुनिया बनाने वाले का पर्पस क्या था। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर इंसानों को बनाता, उसने आत्माओं को बनाया, स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए उनका नाम स्वर्गदूत है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति और स्वर्ग में स्वर्गदूतों का कौन सा स्थान है? स्वर्ग में उनके क्या क्या काम हैं? ये तो बहुत डीपली ज्ञान है, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा आप लोगों को बेस बताते हैं, क्योंकि इसी से आपको क्रिसमस समझ आएगा। और जैसे ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, तो स्वर्गदूत जो थे वो पवित्र स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे और भी बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है लूसीफर, फिर दूसरे पर आता है मिकाइल और तीसरे पर आता है जब्राइल। उसके बाद मिकाइल एक शूरवीर योद्धा का काम करता है, जब्राइल दुनिया में मैसेंजर का काम करता है और लूसीफर का काम है परमेश्वर की आराधना को करना या लोगों की आराधना को परमेश्वर तक लेकर जाना। ये उनके काम थे। लेकिन जब लूसीफर देखता था परमेश्वर की महिमा को, तो उसमें परमेश्वर की पावर थी, शक्ति थी जो परमेश्वर ने दी थी। पर उसके मन में आता था परमेश्वर की महिमा देखकर कि मेरी भी हो। यही उसकी सोच बढ़ती गई और एक दिन वो सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से भी ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। और उसने परमेश्वर के अगेंस्ट जो भी उसके अंडर में करोड़ों स्वर्गदूत थे, आत्माएं थीं, उनको परमेश्वर के अगेंस्ट किया कि अगर मैं परमेश्वर बन जाऊंगा तो तुम्हें और अच्छी पोस्ट दूंगा, जैसे दुनिया में होता है। और यहां से शुरू होता है उसका मन काला होना। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर है वो पवित्र है। कोई भी इंसान, कोई भी चीज जब परमेश्वर के विरुद्ध बुरा सोचती है तो वो मन शैतानी मन बन जाता है, बुरा मन बन जाता है। यही लूसीफर के अंदर आया। और जिससे बाइबल पढ़ोगे तो प्रकाशित वाक्य 12:7 में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों के बीच में युद्ध हुआ और शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया और फिर उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं रही। उस युद्ध से पहले से ही पृथ्वी बनी थी और क्या क्या हो रहा था दुनिया में सब कुछ था, लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया। तारे, सूरज, आसमान टूट फूट गए, सारी चीजों पर गड़बड़ होगी। इसलिए बाइबल में पढ़ोगे तो पृथ्वी पर पानी ही पानी था और परमेश्वर का आत्मा पानियों पर मंडराता था। और जो कुछ हम देख रहे हैं ये रिक्रिएशन है। परमेश्वर ने सब कुछ को ही रिक्रिएट किया है, वो जो पहले से ही चीजें बनी थीं। और फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। उसके बाद शुरू होती है परमेश्वर की योजना पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के लिए, कि मैं मनुष्यों को अपनी एक फैमिली की तरह बनाऊंगा। जो हम उत्पत्ति का ज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन उत्पत्ति में हम जब देखते हैं तो वहां पर आदम और उसकी पत्नी बनाई गईं और वो दोनों नंगे थे। उनमें कोई पाप नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पवित्र पैदा किया था और उन्हें परमेश्वर ने आशीष दी थी कि फूलों, फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। उनके लिए मौत नहीं थी। इसलिए हम जब बाइबल पढ़ते थे वो 900 साल से भी ज्यादा तक जिए। लेकिन मौत कैसे आई? जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। जब उन्हें अदन वाटिका में रखा गया, वो बिना कपड़ों के थे, पवित्र थे और परमेश्वर की संगति करते थे। लेकिन शैतान ने सर्प का रूप लेकर औरत को भरमाया। पहले वो भरमाई नहीं जा रही थी, लेकिन हर रोज ही वो अपनी युक्ति में, चाल में बना रहा। एक दिन उसने उसको भरमा लिया। और जो हम बाइबल में फल का दृष्टांत वहां देखते हैं वो एक आज्ञा है। और उन्होंने शैतान की बात में फंसकर, लालच में आकर जो शैतान ने उनसे बात की, लालच दिया,
कि तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। जैसे खुद वो परमेश्वर के ऊपर अपना बड़ा सिंहासन बनाना चाहता था, उन्हें भी ये लालच देकर कि तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे। और औरत भरमाई गई, आदमी भी औरत के पीछे भरमाया गया। और जो फल उन्होंने खाया, ये एक दृष्टांत है पाप का। और जैसे उन्होंने खाया, उनके अंदर पाप आ गया। पृथ्वी श्रापित हुई, उनके जो पैदा हुए वो श्रापित हुए। और जो अब दुनिया बढ़ रही है, उनके अंदर पाप काम कर रहा है। और शैतान बहुत भयंकर रूप में काम कर रहा है। जो अभी हम दुनिया में पाप देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है उस समय का पाप। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि उत्पत्ति 6 से 7 अध्याय में नूह का टाइम था कि कैसे बाप अपनी ही लड़कियों से व्यभिचार करने लगे। इतना पाप बढ़ गया था, परमेश्वर से देखा नहीं जा रहा था। और जो हम नूह का टाइम देखते हैं, कैसे जहाज बना, कैसे परमेश्वर ने 8 प्राणियों को बचाया और सारा संसार जल प्रलय से खत्म हो गया पाप के कारण। उसके बाद भी हम जब बाइबल में देखते हैं तो अंधकार बढ़ रहा था, जातियां लड़ रही थीं। परमेश्वर से ही सारी दुनिया आई, आदम हवा से ही कुल बढ़ते गए, पृथ्वी पर भटकते गए और शैतान उन पर राज करता गया। उनको अलग अलग चीजें, पत्थर मिट्टी की पूजा करवाता गया, उनकी बुद्धि में काम करता गया। अलग अलग भगवानों को वो लोग क्रिएट करते गए अपनी बुद्धि से। जो बाइबल में पढ़ोगे, और शैतान उन पर राज कर रहा था, उनको लड़वा रहा था, मरवा रहा था। पुराना नियम एक अंधकार का टाइम है जो हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन परमेश्वर इन सब के बीच में नबियों के द्वारा पृथ्वी को निजात और छुटकारा और मनुष्यों को पाप से छुड़ाकर फिर से अनंत जीवन देना चाहता था। जो बाइबल कहती है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और उसी मृत्यु के कारण ही मनुष्य के पास जीवन नहीं था। तो परमेश्वर की दया ने, प्रेम ने काम किया, और परमेश्वर ने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की यीशु मसीह के जन्म की। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है जो आज आप सब लोग क्रिसमस पर इकट्ठे हुए हो। ये वो दिन है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, इस दुनिया को निजात देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। लेकिन शैतान ने यीशु मसीह कैसे पैदा होना था, नबियों के द्वारा जो बातें लिखी थीं, वो भविष्यवाणी समय समय पर वो रोकने की कोशिश कर रहा था। मूसा के टाइम भी उसने सारे बच्चों को मरवा दिया। अलग अलग समय पर वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह पैदा हो। लेकिन हम जब देखते हैं यीशु चूंकि कुमारी से पैदा होना था, क्योंकि इस दुनिया को निजात देने के लिए जो खुदा है, दुनिया का मालिक है, वो ही ये पवित्र काम कर सकता था। मनुष्यों से ये कोई पाप का छुटकारे का कोई सल्यूशन नहीं था। चाहे आप अच्छे कर्म करो, भूखों को खाना खिलाओ, चाहे आप कपड़े दो, पैसे दो, लोगों को घर बनाकर दो, जितने भी अच्छे काम करोगे वो अच्छे काम तो गिने जाएंगे। लेकिन उससे आप कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकते, पाप से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए यशाया ने ये लिखा, खुदा के सामने तेरे धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान है। खुद परमेश्वर ने उसका धर्म का काम, जो उसने पुत्र का रूप धारण करके किया, पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, उसी का जो शरीर और उसके अंदर जो लहू था, वही हमारे लिए छुटकारा था। और उसका जन्म हमारे लिए बहुत बड़ा विषय था। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। जब से हम दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में कितना कुछ देखा है। त्रासदियां, आपदाएं और बहुत सारे ऐसे अनेक हादसे जिससे इंसान गुजरा, लेकिन प्रभु ने उन्हें सहारा दिया और उनका हौसला नहीं टूटने दिया। अभी अभी कुछ साल पहले जब कोरोना जैसी महामारी ने हमारी जिंदगी में दस्तक दी, तो सभी का जीवन उथल पुथल हो गया। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मनुष्य की बुद्धि खुली और उसने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसके द्वारा कोरोना जैसे भयंकर और जानलेवा महामारी से छुटकारा पाया जा सके। ऐसे ही एक परिवार की कहानी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो पढ़ा लिखा तो था लेकिन इस दुनिया में सच्चाई को ना जानकर फंसा था, शैतान की गिरफ्त में था। शैतान ने इसके घर का माहौल पूरी तरह से खराब किया हुआ था और उसी दौरान
कुछ ऐसा हुआ। यस यस यस, आई डिड इट। मैंने ये कर दिखाया। मैंने कहा था ना, मैं कर दिखाऊंगा। देर से, इतनी देर से मैं इस खोज में लगा था। आखिरकार आई डिड इट। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन दैट विल शॉक द वर्ल्ड। यस सर, इट्स माइंड ब्लोइंग। आज तक ऐसा आविष्कार न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है। अब दुनिया को ये वैक्सीन मिलेगी, लोग मेरे नाम को जानेंगे और इसके बाद मैं बन जाऊंगा सबसे मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर फारस। फारस जी, हमें बाहर जाना है, मार्केट का कुछ सामान खरीदना है। घर के काफी काम पेंडिंग पड़े हैं। संगीता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। आपके पास टाइम होता ही कहाँ है? जब भी मैं आपको कुछ बोलती हूँ, आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो। तुम तो चुप ही रहो और जाओ अपना काम करो। तुम्हें पता भी है मैं क्या कर रहा हूँ और किन चीजों से गुजर रहा हूँ। पता है, मुझे सब पता है। अभी आपके साथी आएंगे ना, उसी समय भागोगे। बस परिवार के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सर प्लीज लेट्स गो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? वी आर टू लेट। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर साइंटिस्ट फारस और उसकी पत्नी में झगड़े बढ़ते गए और घर में शांति नहीं थी। दोनों में आपस में बनती न थी। अकेले रो रो कर बुरा हाल हो जाता था। संगीता सोच ही रही है कि ऐसा मैं क्या करूं कि घर में शांति आ जाए। अचानक घर के बाहर से आवाज आती है। अरे सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा सब्जी ले लो। भाई साहब, ये गोभी का रेट क्या है? बहन जी 50 रुपए किलो। और ये पालक का क्या भाव है? अरे पालक 100 रुपए किलो। अरे क्या लूं, सब्जी इतनी महंगी हो गई है। अभी वो पूछ ही रही होती है सब्जी का भाव। इतने में संगीता की सहेली आशा भी वहाँ सब्जी लेने आ जाती है। अरे आशा बहन, तुम कैसी हो? अरे संगीता, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद नजर आई हो। अरे क्या हुआ संगीता, इतनी उदास क्यों हो गई? क्या कोई परेशानी है? घर में सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं आशा बहन, मेरी जिंदगी में तो परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे घर में झगड़ा ना होता हो। मैं तो रोज रोज के कलेश से तंग आ चुकी हूँ। दुखी मत हो संगीता। अब तो मेरा पति भी मुझसे सीधे वो बात नहीं करना चाहता। मैंने हर तरह की धार्मिकता करी, लेकिन भगवान भी मेरी नहीं सुनता। दुखी मत हो संगीता, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। जल्दी बताओ आशा बहन, मैं जानना चाहती हूँ मेरा घर कैसे सही होगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो तेरे घर को स्वर्ग बना देगा। चल, मैं तुझे लेकर चलती हूँ। संगीता उसी समय खुश होकर बोलती है। फिर देरी क्यों करनी है आशा बहन, मुझे अभी उस बाबा के पास लेकर चल प्लीज। मैं अभी उसके पास जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ संगीता बहन, मैं अभी तुझे लेकर चलती हूँ। चलो चलते हैं। फिर उसी समय बाबा के पास जाने लगी। बाबा के पास पहुंचते ही दोनों माथा टेकती है। अरे आओ आओ आशा बहन, कैसी है तू? सब
ठीक तो चल रहा है ना? बताओ कैसे आना हुआ? मैं तो ठीक हूँ बाबा जी, लेकिन ये मेरी सहेली संगीता बहुत परेशान है। इसका कोई हल कीजिए ना बाबा जी। क्या हुआ बेटी? बता मुझे। बाबा के पास हर चीज का हल है। क्या बताऊं बाबा जी? संगीता ने रोते रोते अपने घर का सारा हाल सुनाया। बस चिंता मत कर बेटी, तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। ये ले भभूति, इसको अपने पति के खाने में मिला देना। और ये ले कील, अपने पति के ऊपर से रात को जब वो सो रहा होगा तो 7 बार घुमा देना। और इसे रात को 12 बजे के बाद पीपल के पेड़ में जाकर गाड़ देना, क्योंकि इस पे मैंने बहुत सारे मंत्र फूके हैं। अरे देखना, तेरा पति आगे पीछे घूमता फिरेगा। सच में बाबा जी? धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बाबा जी। धन्यवाद, धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। संगीता खुश होकर अपने घर चली जाती है। फिर संगीता अपने पति के खाने में भभूति डालकर उसे खिला देती है और पति के सोने के बाद बाबा के दिए हुए कीलों को लेती है और जैसा बाबा ने कहा था वैसे ही अपने पति के सर पर घुमाकर रात में अकेली ही घर के बाहर लगे हुए पीपल के पेड़ में कीलों को गाड़ देती है और खुशी से घर आकर सो जाती है। सुबह उठते ही संगीता खुशी से नाश्ता तैयार करती है। रोहन बेटा, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। आरूही, तू भी रेडी हो गई है? चल आजा, जल्दी से नाश्ता कर ले। जैसे ही सारा परिवार नाश्ते के लिए बैठता है, खाना खाते खाते फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। पापा पापा, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज में पेरेंट्स के लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई है। प्लीज आप दोनों भी मेरे साथ जरूर आना। सब बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं पापा। सॉरी रोहन, उस दिन मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि उस दिन मैं अपनी लाइफ का एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। जा, तू अपनी माँ को ले जाना। पर प्लीज पापा। कहा ना, अपनी माँ को ले जाना। अरे जब सब बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, आप क्यों नहीं? लैब का काम बाद में करना। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? एक बार मैंने बोल दिया कि नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। मुझे तो इस घर में कोई चैन से खाना भी नहीं खाने देगा। फारस गुस्से में खाने की प्लेट फेंक कर चला जाता है। उसको देखते ही बच्चे भी बिना खाना खाए उठकर चले जाते हैं। यह देखकर संगीता फूट फूट कर रोने लगी। रोहन अपने कॉलेज में जाते जाते सोचता ही जा रहा है, मेरे पापा के पास हमारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब मैं भी घर टाइम से नहीं जाऊंगा। मैं भी अपना सारा समय घर से बाहर ही बिताऊंगा, अपने दोस्तों के साथ। शाम को कॉलेज के बाद भी रोहन घर नहीं जाता और कुछ बिगड़े हुए लड़कों के ग्रुप के पास जाकर बैठ जाता है। अरे रोहन यार, तू तो जल्दी ही घर चला जाता था, आज क्या हुआ? इतना टाइम हो गया, घर नहीं गया? कुछ नहीं, थोड़ा मन परेशान है। घर जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे तेरी परेशानी खत्म कर देते हैं। अरे ये ले, तेरी परेशानी की दवाई है। अरे पी ले पी ले। नहीं, ये क्या है? ये मैं नहीं पीऊंगा, नहीं। अरे पी ले पी ले पी ले। उसके मना करते करते तीनों लड़के रोहन को शराब पिला देते हैं। रोहन दरवाजा खटखटाता है और संगीता दरवाजा खोलती है। अरे रोहन,
कहाँ था तू बेटा? मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तू फोन भी नहीं उठा रहा है। तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पीछे हटो, मैंने सोना है। छी रोहन, तूने शराब पी है बेटा? ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना बच्चे? हाँ, मैंने शराब पी है माँ, मैंने शराब पी है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? मेरे घर को किसकी बुरी नजर लग गई है? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? यह सुनते ही संगीता जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। संगीता नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगी। फिर रोहन हर रोज लेट नाइट को घर आने लगा और उसकी जिंदगी में हर तरह का नशा आ गया, जिससे संगीता और दुखी हो गई, जिस कारण संगीता कई बाबाओं के पास गई, कई जगहों से उपाय करवाने लगी। हे भगवान, तू है तो कहाँ है? मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? हे भगवान, सब कुछ इतना खराब क्यों हो रहा है भगवान? क्यों हो रहा है? सुबह हुई और संगीता की बेटी आरोही उठती है और परेशानी में कॉलेज चली जाती है। हेलो आरोही, कैसी है तू? घर में फैमिली ठीक है? हाँ यार, सब ठीक है। आरोही, तू कुछ परेशान लग रही है। देख, मैं तेरी सहेली हूँ, तू मुझसे तेरी हर एक बात शेयर कर सकती है। क्या बताऊं किरण, घर में मम्मा बहुत ही बीमार रहते हैं, भाई भी नशे में और गलत संगति में है, और पापा का तो तुम्हें पता ही है ना, बस हर समय लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। बस अब मैं इन सबसे तंग आ चुकी हूँ किरण, मुझे कुछ हल नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं परेशान हो चुकी हूँ किरण, मैं परेशान हो चुकी हूँ। आरोही, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, ये पकड़ो। ये क्या है किरण? यह पवित्र बाइबल है, इसमें तेरी हर परेशानी का हल है। बाइबल के वचनों से तेरे जीवन में और तेरे घराने में शांति आएगी। अच्छा, तो इसमें ऐसा खास क्या है कि जिससे मेरे घराने में शांति आ जाएगी? इसमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में लिखा है, जो उसने सारे जगत के साथ किया। क्योंकि इसमें लिखा है कि पाप के कारण इंसान कैसे शैतान की गुलामी में है, जिस कारण इंसान दुखी, बीमार, हालातों में, झगड़ों में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि ये हालात शायद मेरी किस्मत में लिखे गए हैं, या शायद हमें बनाने वाला हमें दुख दे रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ये पाप कैसे हमारे जीवन में आए और इनका छुटकारा कैसे है। आरोही, तू बाइबल को जरूर पढ़ना, और संडे को मैं तुझे चर्च भी लेकर चलूंगी। अच्छा, ऐसा है तो मैं इसे जरूर पढ़ूंगी और तुम्हारे साथ भी चलूंगी। देखो किरण, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरे घराने के हालात सुधर जाएं और हम भी शांति से जी सकें। परमेश्वर तुम्हें शांति दे, ऐसा हो चुका है। आरोही बाइबल लेती है और घर चली जाती है। जाते ही अपनी मम्मा को सारी बातें बताती है। आरोही बेटा, अगर चर्च जाने से और बाइबल पढ़ने से हमारा भला होता है तो मैं भी ऐसा करूंगी। तो आओ मम्मा, हम इसे पढ़ते हैं। दोनों माँ बेटी बाइबल पढ़ने लगी और समझने लगी कि हमारे घर में जितनी भी प्रॉब्लम है उसका कारण पाप है, जिससे इंसान परमेश्वर से दूर है, जिसकी वजह से शैतान इंसान की जिंदगी में काम कर रहा है और इंसान की जिंदगी नाश हो रही है। इसी पाप और शैतान से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनके बलिदान के द्वारा ही पूरे जगत को छुटकारा मिला है। फिर उसके बाद दोनों माँ बेटी चर्च जाने लगी
और प्रार्थना में बढ़ती गई। जैसे जैसे संगीता और आरोही प्रार्थना करने लगी तो रोहन का मन बदलने लगा। एक दिन वह अपने दोस्त था। अरे यार रोहन, आज तू बड़ा चुपचाप बैठा है। ले एक पैग ले ले। नहीं यार, आज मेरा मन नहीं है। मुझे लगता है ये हम सब गलत कर रहे हैं और अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? आज क्या हो गया तुझे? हमारा फ्यूचर तो मजेदार है, हम तो मजे ले रहे हैं, मजे। रोहन किसी की बात नहीं सुनता और चुपचाप अपने घर चला जाता है। माँ को देखते ही रोहन माँ के पांव छूता है और गले लगकर रोने लगता है। रोहन बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? तू ठीक तो है ना? मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दो मम्मा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत सालों बाद अपने घर में आया हूँ मम्मा, और आपको बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ। मम्मा, आप मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आज के बाद मैं कभी भी नशे की राह पर नहीं जाऊंगा मम्मा, नहीं जाऊंगा। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपने मेरे बेटे के मन को बदला है। धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। रोहन, मेरे बेटे, तुझे पता है मेरे प्रभु ने तेरा मन बदला है और तुझे दलदल में से बाहर निकाला है। मैं और आरोही, हम दोनों तेरे लिए प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना कर रहे थे। तू भी प्रभु का धन्यवाद कर क्योंकि उसने तुझे नया जीवन दिया है। अच्छा मम्मा, प्रभु यीशु मसीह इतने महान है जिसने मेरी जिंदगी को नरक से निकाला, और आज से मैं भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा माँ। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो। ऐसे तीनों परमेश्वर में बढ़ने लगे और प्रार्थना में बढ़ते गए। वह कई कई घंटे बाइबल को पढ़ते रहते, लेकिन जब फारस उनको देखता तो उनको गुस्से से बोलने लगता। अरे तुम तीनों ने क्या माहौल बना रखा है? समय खराब करते रहते हो और ये क्या बोलते रहते हो, और ये क्या गरीब सी किताब पढ़ते रहते हो? पापा, ये पवित्र बाइबल है। इसमें सृष्टि के रचने वाले का बयान है जिससे इंसान को जीवन मिलता है और इंसान सुख की जिंदगी व्यतीत करता है। देखो बेटा, सुख का जीवन मिलता है तो सिर्फ पैसों से। इस गरीब सी किताब में तो सिर्फ कथा कहानियां हैं बेटा, इससे कुछ नहीं मिलता। माफ करना पापा, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जीवन तो सिर्फ परमेश्वर से मिलता है पापा। परमेश्वर? कौन सा परमेश्वर? आज के परमेश्वर तो हम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोज की है। हमारी खोज से ही आज इंसान कहां तक पहुंच गया। जहाज, गाड़ियां, बिजली और भी बहुत सारी खोजें हैं जो साइंटिस्ट ने ही की हैं, जैसे मशीनरी की खोज, रोबोट और भी बहुत कुछ, जिससे इंसान आज सब चीजों से सुखदायी जिंदगी जी रहा है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी इन व्यर्थ बातों से बाहर निकलो। तो ऐसे ही वैज्ञानिक फारस अपने परिवार से बात करने के बाद अपने काम में लग गए। समय बीतता गया, फारस का परिवार प्रभु में बढ़ता चला गया और दिन रात फारस अपने ही काम में व्यस्त रहता था। अचानक से एक दिन फारस की तबीयत खराब होने लगी और वह थोड़ी बहुत दवाई लेता और अपने काम में लगा रहता। ऐसे ही दिन ब दिन उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। जी मेरी बात सुनिए, आप सारी रात खांसते रहते हो। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। अगर आप मेरी माने तो हम किसी अच्छे डॉक्टर से आपका चेकअप करवा लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लूं। फिर फारस और संगीता अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टर को सारी बात बताने के बाद डॉक्टर उन्हें टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। मिस्टर फारिस, रिपोर्ट्स आपकी मेरे पास आ चुकी हैं। बस
आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी रिपोर्ट्स में एक बहुत बड़ी बीमारी आई है। बीमारी? क्या हुआ है मुझे डॉक्टर? देखिए मिस्टर फारिस, मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आपके दोनों फेफड़ों के अंदर कैंसर आया है। ये कैंसर फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। ये कैंसर इतना बढ़ चुका है कि शायद ही आप बच पाएं। बाकी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा खराब हैं। आपके पास सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय है। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। अब हमें माफ कीजिए, हम सॉरी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब तो केवल भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो फारस दुखी होकर अपने घर लौट आता है। घर पर आते ही अपनी मौत के बारे में सोच सोचकर वह रोने लगता है। अरे पापा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है पापा? कुछ नहीं बेटा, अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों पापा, ऐसा क्या हुआ है पापा? हाँ बेटा, डॉक्टर के अनुसार मेरे पास सिर्फ 3 महीनों का ही समय है, क्योंकि मेरे फेफड़ों में कैंसर बताया गया है, और वो भी 4थी स्टेज का कैंसर। और आज से 3 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा। नहीं पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आपको कुछ नहीं होगा पापा। आप ही तो कहते थे ना कि आज के परमेश्वर तो हम ही हैं। आप देखिए ना पापा, आपके पास इतनी सारी किताबें हैं, आप कितनी सारी खोज करते हैं। कोई किताब पकड़िए और अपनी इस बीमारी का हल ढूंढ लीजिए ना पापा। नहीं बेटा नहीं, इन किताबों में मेरी इस बीमारी का कोई हल नहीं है। पापा, अगर आपकी इन किताबों में आपकी बीमारी का कोई हल नहीं है तो ये लो पापा, पवित्र बाइबल। आपको पता है इसमें इंसान की जिंदगी की हर मुश्किल का हल है पापा, क्योंकि यूहन्ना 10 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत में आया कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। पापा, अगर आप भी अपने मन को फिराओगे तो निश्चय ही खुदा की बड़ी दया आपके जीवन में काम करेगी पापा। ठीक है बेटा, आज से मैं बाइबल जरूर पढ़ूंगा। संगीता फारस का ध्यान रखती और उसकी सेवा करती, और फारस अपने बाकी के समय में पवित्र बाइबल पढ़ता और प्रार्थना करता। वे जब भी वचनों को पढ़ता तो परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम और भी गहरा हो जाता। अरे संगीता, सुनो, निर्गमन 23 की 25 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर कर। पापा कितना बदल गए हैं ना। जैसे मैं सही रास्ते पे आया, वैसे ही प्रभु उनका भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखो, पापा का भी मन बदल गया है। हाँ बच्चे, यही तो परमेश्वर करते आए हैं। संगीता, इस संडे हम सब चर्च जाएंगे। सुनिए, अब सब अच्छा हो गया है। घर का माहौल भी काफी खुशनुमा रहता है। मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम एक बार दोबारा टेस्ट करवा लें और डॉक्टर को दिखा लें। अरे नहीं संगीता, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे हील कर दिया है। लेकिन हमें एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। आप चलेंगे ना प्लीज? अच्छा, अगर तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो कल हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। फारिस और संगीता दोनों हॉस्पिटल आते हैं। वो अपनी सारी रिपोर्ट्स और टेस्ट करवा के जब डॉक्टर से मिलते हैं
तो डॉक्टर हैरान परेशान रह जाता है। आप अपनी पहले की रिपोर्ट्स लेकर आए हैं? जी डॉक्टर। ओह, अनबिलीवेबल। भाई मैंने अपने पूरे करियर में कभी ऐसा नहीं देखा। इट्स मिरेकल। देखो नर्स, पुरानी रिपोर्ट्स में लग रहा था कि ये आदमी 3 महीने भी नहीं जी पाएगा, और इसके फेफड़ों में इतना कैंसर था कि इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और ये नई रिपोर्ट्स। जी सर, इट्स अ मिरेकल। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? अमेजिंग। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आया है रिपोर्ट में? अरे रिपोर्ट्स में तो कोई बीमारी नजर ही नहीं आ रही। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। भाई तुम्हें ऊपर वाले ने नया जीवन दिया है मेरे दोस्त। कांग्रेचुलेशन। तुम्हें कहा तो था संगीता कि दोबारा टेस्ट करवाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ ने मुझे चंगा किया है। देखो बच्चों, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं और मैं मान गया परमेश्वर की सामर्थ को। जिस बाइबल को मैं गरीब सी किताब मानता था और जिस परमेश्वर का दर्जा मैं अपने आप को देता था, आज उसी यीशु ने और इसी बाइबल के वचनों के द्वारा मुझे ये जीवन मिला है। एक बात तो मैं क्लियर समझ गया हूं कि इंसान चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा माने, पर इंसान इंसान है और परमेश्वर परमेश्वर है, जिसने आज मुझे चंगा किया है। धन्यवाद हो परमेश्वर। दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम जानते हैं कि क्रिसमस एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए जोरदार